ये वीडियो एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के ऊपर है। इंग्लिश में इसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये इसका भाग 2 है। इसमें मैंने प्रश्नावली 8.2 को समझाया है। मैं अब यहाँ पर आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताने लगी। इनका क्या मान है मैं अब आपको ये बताने लगी। तो मैं यहाँ पर एक मान लिखने लगी हूँ। साइन 30 डिग्री आपके पास होता है 1/2, कॉस 30 डिग्री होता है वर्गमूल 3/2, टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, टेंजेंट 45 डिग्री 1, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, tan 60 डिग्री होता है √3, sin 0 0, cos 0 1 and tan 0 0, sin 90 1, cos 90 0 और tan 90 परिभाषित नहीं है। तो ये सबके मान है। अब ये मैं आगे बताऊंगी आपको ये मान आपके डिराइव कैसे हुए, कैसे आए, तो वो मैं अगले पेज पे आपको समझाऊंगी। पहले मैं आपको बताने लगी हूँ कि इनको याद कैसे करना है। मैं यहाँ पर कोई मेथड नहीं बताने लगी आपको याद करने का, आपने इनको याद ही करना है। तो यहाँ पर हमारा है साइन 30, ये वैल्यू याद करो पहले 1/2। यहाँ पर cos 60, ये वैल्यू 1/2। तो साइन 30 और cos 60 दोनों की सेम वैल्यू है। फिर आता है cos 30 दैट इज √3/2 और साइन 60 दैट इज √3/2। तो ये और ये वैल्यू सेम है और ये वैल्यू आपकी सेम आएगी। तो जब भी कभी याद करोगे साइन 30 cos 60 बोथ आर 1/2, cos 30 और साइन 60 बोथ आर √3/2। फिर आप याद करो साइन 45 डिग्री दैट इज 1/√2। देन याद करो cos 45 डिग्री, दिस इज अगेन 1/√2। फिर आप वैल्यू याद करोगे tan 30 की, tan 60 की और tan 45 की। tan 30 डिग्री आपका होता है 1/√3, tan 60 होता है √3 और tan 45 होता है 1। तो आपने ये तीनों वैल्यूज इकट्ठी याद करनी है, tan 30, tan 60 एंड tan 45। 1/√3, √3 and tan 45 डिग्री इज 1। वैसे भी याद रखना tan थीटा आपका होता है sin थीटा बाय cos थीटा। तो इसका मतलब tan थीटा साइन थीटा और cos थीटा को डिवाइड करते हो तो tan थीटा आता है, साइन थीटा और cos थीटा को डिवाइड करोगे तो tan थीटा आता है, साइन थीटा और cos थीटा को डिवाइड करते हो तो tan थीटा आता है। तो आपने फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, साइन 30 cos 60 ये दो वैल्यूज याद रखनी है, cos 30 और साइन 60 ये वैल्यूज, देन साइन 45 cos 45 दोनों 1/√2, देन tan 30, tan 60, tan 45 दैट इज 1। अब बाकी सारी वैल्यूज आपकी साइन 30 मतलब उसके बाद आपका यहां पर कोसेकेंट 30 ये आपका 2 हो जाएगा, सीकेंट 30 ये आपके पास 2/√3 हो जाएगा एंड कॉट 30 ये आपके पास √3 हो जाएगा। ये वैल्यूज आप याद नहीं करोगे, साइन 30 से कोसेकेंट निकालोगे, cos 30 से sec 30 निकालोगे, tan 30 से cot 30 निकालोगे। इसी तरह से cosec 60 2/√3, sec 60 2, cot 60 1/√3, cosec 45 डिग्री √2, sec 45 डिग्री
√2 and cot 45 degree is 1. तो ये वैल्यूज आप याद नहीं करोगे तो वो आप उसका रेसिप्रोकल ले लोगे, साइन का, कॉस का, tan का रेसिप्रोकल लोगे तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू यू विल गेट रेस्ट ऑफ द वैल्यूज. यहाँ पर अगर cot थीटा करना है तो दैट इज cos थीटा बाय sin थीटा. अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, मैं sin 0 cos 0 इनको याद करना बताने लगी. मैं अब आपको वैल्यू याद करवाने लगी हूँ 0 डिग्री और 90 डिग्री की. sin 0 0, cos 0 1, sin 90 is equal to 1 and cos 90 is equal to 0. हमें मालूम है tan थीटा आपका होता है sin थीटा बाय cos थीटा और sec थीटा cosec थीटा आपका होता है 1 sin थीटा और sec थीटा आपका होता है 1 cos थीटा. अब देखो यहाँ पर आपने tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो tan 0 0/1 sin 0 अपॉन cos 0, ये हो जाएगा sin 0 अपॉन cos 0. इट मीन्स 0/1 इज इक्वल टू 0. तो tan 0 आपके पास वैल्यू 0 आएगी. तो ये 3 वैल्यूज हमें चाहिए होती हैं, sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0. इसी तरह से यहाँ पर हमारा sin 90 1 है, cos 90 0 है. तो अगर मैं tan 90 निकालूंगी तो आपके पास क्या आना चाहिए 1/0. एंड ये परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है, ये इन्फिनिटी के बराबर होता है और ये परिभाषित नहीं है. 10th क्लास में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती. तो 10th क्लास के लिए आपने एक ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, हमें इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है. इनको मेन आपने याद रखना है. वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि कोसेक 0 क्या हो जाएगा. देखो कोसेक 0 डिग्री आपका 1/sin 0, 1/sin 0 मतलब 1/0, मतलब परिभाषित नहीं है. इसी तरह से अगर मैं sec 0 कहूं तो sec 0 is 1/cos 0. 1/cos 0 मतलब cos 0 is 1, तो that is 1. तो बाकी वैल्यूज आप इस तरह से निकाल सकते हो, बट मेन आपने यहाँ पर 5 वैल्यूज याद करनी है. इसी तरह से अगर मैं आपको कोसेक 90 निकालने को बोलूं, कोसेक 90 आपके पास क्या हो जाएगा 1/sin 90 और 1/sin 90 is 1, तो दैट इज 1. इसी तरह से आपको अगर sec 90 निकालना हो, sec 90 मतलब 1/cos 90, cos 90 is 0, तो 1/0, तो आपके पास आएगा परिभाषित नहीं है. अब मैं यहाँ पर आपको cot 90 बताने लगी हूँ. cot 90 is equal to 1/tan 90 और 1/tan 90 आपको मैंने यहाँ बताया कि ये इन्फिनिटी है, दिस इज इन्फिनिटी. तो 1/infinity is equal to 0, तो cot 90 is equal to 0. पर 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करिए. मैं यहाँ पर sin 45 डिग्री की वैल्यू, cos 45 डिग्री की वैल्यू, tan 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री और cot 45 डिग्री, इनका मान निकालने लगे. पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे. ये एंगल आपका 45 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है. अब ये अगर एंगल 45 डिग्री है, ये 90 है, तो हमें मालूम है कि थर्ड एंगल इसका 45 डिग्री होगा. ये हमें निकालना आता है.
अगर एक एंगल 45 का हो, ये 90 का हो, तो ये भी 45 का होगा। अगर मैं इस भुजा को ए लेती हूं तो आपकी ये भुजा भी ए हो जाएगी। फिर से सुन लो, आपके पास ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का हो गया, ये कोण हमें गिवन है 45 डिग्री का, तो आपका ये कोण 45 का हो जाएगा। तो इसके अगर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी। अगर मैं इसको ए लेती हूं तो ये भी आपकी ए हो जाएगी। अब आप इसका करण निकाल लो, सी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। इसका मतलब ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसका मतलब सी ए स्क्वेयर हो गया आपके पास 2a स्क्वेयर, तो सी ए हो जाएगा √2a। तो ये आपके पास आ गया √2a। अब मुझे अगर साइन 45 डिग्री निकालना है तो साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा आपके पास, लंब बटा करण। लंब यहां पर क्या है a, करण क्या है √2a, a से a कैंसिल हो गया तो 1/√2 वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर मुझे cos 45 डिग्री निकालना है तो वो हो जाएगा आधार बटा करण। तो आधार आपके पास a आ गया, करण आपके पास √2/a आ गया, तो a से a कैंसिल हो गया 1/√2। अगर मुझे tan 45 डिग्री निकालना है तो वो हो जाएगा आपके पास लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब हो गया a, आधार हो गया a से कैंसिल हो गया 1, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब मैंने निकाला sin 45 डिग्री 1/√2 और cos 45 डिग्री 1/√2 और tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब cosec 45 डिग्री क्या हो जाएगा, दैट इज √2, और sec 45 डिग्री क्या हो जाएगा, दैट इज √2, और cot 45 डिग्री क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन, 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इसको कर लो, बट अगर आप नहीं भी करोगे तो हमें मेन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनाने लगी हूँ। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण इसके 60-60 डिग्री के आएंगे। तो और यहां पर मैंने AD एक लंब गिराया है, ये आप कोण 90 डिग्री का होगा। अब ये एक समबाहु त्रिभुज है, मैं इसकी हर एक भुजा को 2a लेने लगी हूं। अब हमारे पास ABD और ACD ये दोनों सर्वांग त्रिभुज होंगे। सर्वांग सम होंगे, इसका मतलब CPCT में BD हमारे पास, ये जो BD है ये आ जाएगा आपके पास DC के इक्वल। इसका मतलब BD आपकी A हो जाएगी और DC भी आपकी A हो जाएगी। अब त्रिभुज ABD में हमने निकालना है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री और कॉट 60 डिग्री। हमने ये वैल्यूज निकालनी है। तो इसका मतलब अगर मैं ये एंगल मेरा 60 डिग्री का है तो हम इसको आधार ले लें और ये हमारे पास लंब आ जाएगा और ये हमारे पास करण आ जाएगा, जिसमें एंगल D आपके पास 90 डिग्री है, BD आपके पास आधार है और AB आपके पास करण है और AD आपके पास लंब है।
तो पहले लंब निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB हो गया आपके पास 2A होल स्क्वायर, BD हो गया A होल स्क्वायर और AD आपने निकालना है 4A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। आपके पास आ जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो AD हो जाएगा आपके पास वर्गमूल 3A। अब आपने साइन 60 निकालना है तो आपके पास साइन 60 हो जाएगा लंब बटा करण। आपके पास लंब क्या है? लंब आपके पास है AD और करण आपके पास है AB। तो AD आपके पास है √3A और करण आपके पास है 2A। ये कट गया तो आपके पास वैल्यू आ गई √3/2। अब आप cos 60 निकालना है। cos 60 होता है आधार बटा करण। आधार आपके पास क्या है? BD। करण आपके पास है AB। तो BD की वैल्यू आपके पास है A और AB की वैल्यू है 2A। तो cos 60 हो गया 1/2। फिर निकालना है tan 60 लंब बटा आधार। लंब आपके पास है AD और आधार आपके पास है BD। AD आपके पास आ गया वर्गमूल 3A और BD आपके पास आ गया A। तो टेंजेंट 60 आ गया वर्गमूल 3। अब आपने अगर कोसेक 60 निकालना है तो आप लिख सकते हो करण बटा लंब। तो आप ये हो जाएगा 2/√3। अगर आपने सेक 60 निकालना है तो ये हो जाएगा करण बटा आधार। ये हो जाएगा आपके पास 2। अगर आपने cot 60 निकालना है तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। इसका मतलब 1/√3। तो ये आपका 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हो गया। अगर मुझे 30 डिग्री का निकालना है तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको 30 डिग्री का निकाल के बताने लगी हूँ। मैं आपको साइन 30, cos 30, tan 30, cosec 30, sec 30 और cot 30 डिग्री इसका मान निकालना बताने लगी हूँ। पहले आप जैसे हमने पिछले वहां पर ड्रॉ किया था, समबाहु त्रिभुज बनाया था, तो वही फिगर मैं दोबारा से बनाने लगी और वो कितना है √3A। और BD हमारे पास क्या है? लंब है। और वो कितना है? A। और AB हमारे पास करण है, वो कितना है? 2A। तो अगर मुझे साइन 30 डिग्री निकालना है तो साइन 30 डिग्री क्या होता है? लंब बटा करण। तो लंब यहां पर आ गया A, करण आ गया हमारे पास 2A। तो ये आ जाएगा 1/2। अगर आपको cos 30 डिग्री निकालना है तो वो हो जाएगा आधार बटा करण। आधार आपके पास आ गया √3A बाय करण आपके पास है 2A, कट गया √3/2। अगर आपने टेंजेंट 30 डिग्री निकालना है तो वो होगा लंब बटा
आधार, लंब यहां पर है a और आधार आपके पास है √3a। लंब आपके पास है a, आधार आपके पास है √3a, तो ये आ जाएगा 1/√3। अगर आपको कोसेक 30 डिग्री निकालना है तो वो हो जाएगा करण बटा लंब, तो आपके पास आएगा 2a/a, आपके पास 2 आ जाएगा। अगर आपने सेक 30 डिग्री निकालना है तो वो हो जाएगा करण बटा आधार, तो वो हो जाएगा आपके पास 2a/√3a, तो आपके पास आ जाएगा 2/√3। अगर आपको cot 30 डिग्री निकालना है तो वो हो जाएगा आधार बटा लंब, आपके पास आ जाएगा √3a/a, तो वो आ जाएगा √3। मैं अब प्रश्नावली 8.2 शुरू करने लगी हूं। इसका पहला सम है निम्नलिखित के मान निकालिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। तो मैंने आपको बताया कि आपने ये वैल्यूज याद करनी है और अब आप लिखोगे इसकी वैल्यू वर्गमूल 3/2, cos 30 इज वर्गमूल 3/2, sin 30 इज 1/2, cos 60 इज 1/2। तो आप इन वैल्यूज को लर्न करोगे और सीधा ही लिखोगे 3/4 plus 1/4. When you solve this, you will get 3 plus 1, 4/4. Answer is 1. So learn the values and substitute the values. इसका second question है 2 tangent square 45 डिग्री plus cos square 30 डिग्री minus sin square 60 डिग्री। टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, तो ऊपर स्क्वायर आ गया। cos 30 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2 और ऊपर वर्ग है तो आपके पास वर्ग आ गया। sin 60 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2, ऊपर वर्ग है, आपके पास वर्ग आ गया। तो ये 2 हो गया, 3/4 माइनस 3/4, ये कट गया, आंसर इज 2। यहाँ मैं थर्ड पार्ट करने लगी हूँ। cos 45 डिग्री अपॉन secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। cos 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 और secant 30 डिग्री की वैल्यू, पहले cos 30 को सोच लीजिए, दैट इज √3/2, दिस इज 2/√3। एंड सिमिलरली sin 30 डिग्री इज 1/2, दिस इज 2। 1/√2, इसका एलसीएम आया √3, यह आ जाएगा 2 प्लस 2√3। 1/√2 into √3 upon 2 plus 2√3, आ जाएगा √3 upon √2, 2 plus 2√3, आपके पास आ जाएगा √3 upon 2√2 plus 2√6। इसको रैशनलाइज कर लो, 2√2 minus 2√6 upon 2√2 minus 2√6, आपके पास आ जाएगा √3 2√2 minus 2√6 upon 2√2 plus 2√6, 2√2 minus 2√6, आपके पास आएगा 2√6 minus 2√18 अपॉन 2√2 होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा यहाँ पर 2a plus ba minus b is a square minus b square। आपके पास आ जाएगा, अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो तो √6 minus √18 अपॉन 8 minus
24, 2 √6, ये आ जाएगा 9 into 2, √9 into 2 upon -16, 2 8s are -16, √6 minus 3√2 upon -8. तो आप माइनस कॉमन ले लो, तो आपके पास आ जाएगा -√6 प्लस 3√2 अपॉन -8, माइनस माइनस कट गया। आप इसको लिख सकते हो 3√2 minus √6 upon 8. So this is the answer. देखो क्या किया, वैल्यूज पुट की, उसके बाद हमने इसको हल किया। हल करने पर हम पहुंच जाते हैं यहां पर। इसको आपने रैशनलाइज करना है। हम कभी भी हर के अंदर अंडर रूट नहीं रहने देते, हमारा रूट नहीं नजर आना चाहिए हर के अंदर। उसके लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ता है। तो रैशनलाइज करोगे, तो रैशनलाइज आपने 9th में सीखा हुआ है, तो आप रैशनलाइज करके इसका आंसर निकाल लोगे। हम इसका फोर्थ सम करने लगे। आपका क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री अपॉन सेकेंट 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। आपने इसका मान निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे। साइन 30 डिग्री इज 1/2, टेंजेंट 45 डिग्री इज 1, कोसेकेंट 60 डिग्री इज 2 upon √3 upon secant 30 degree is 2 upon √3, cos 60 degree is 1/2 और cotangent 45 degree is 1। अब आप एलसीएम लोगे, अंश में भी और हर में भी। यहां पर आया 2√3, ये आएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4, यहां पर आएगा 2√3, तो आपके पास आ गया 4 प्लस √3 प्लस 2√3। आपके पास आ जाएगा √3 और प्लस 2√3, आपका बनता है 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, और यहां बनता है 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3। इसको हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3, ये और ये कैंसिल हो गया। 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3, इसको रैशनलाइज कर लो। 4 माइनस 3√3 अपॉन 4 माइनस 3√3। आप ऊपर दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 12√3 माइनस 27 माइनस 16 प्लस 12√3, और डिनोमिनेटर में आप a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 27। तो यहां पर आएगा 24√3 माइनस 43 अपॉन माइनस 11। तो अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये आ जाएगा -24√3 प्लस 43 अपॉन माइनस 11। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। आप इसको लिख सकते हो 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। इसका फिफ्थ पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। 5 इंटू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर
अपॉन 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। तो आपने वैल्यूज पुट करके आपके पास ये आ गया 5 1/4 प्लस 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। आपके पास आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ये 4 एलसीएम आया 1 प्लस 3, तो आपका डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, एलसीएम ले लो 12, यहां पर आ जाएगा 15, 64 माइनस 12, 67/12। मैं यहाँ उदाहरण 6 करने लगी हूँ। आपका ये क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 5 सेंटीमीटर, एंगल ACB 30 डिग्री, भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपका त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें B आपके पास 90 डिग्री है और AB आपके पास 5 सेंटीमीटर गिवन है और एंगल C आपके पास 30 डिग्री दिया हुआ है। आपने BC और AC निकालना है। BC को मैंने X का नाम ले लिया और AC को मैं Y का नाम ले लेती हूँ। ये आपके पास आधार है, ये आपके पास लंब है, ये आपके पास कर्ण है। यहां पर मैं ले लेती हूँ, मुझे AB हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और मुझे कर्ण निकालना है, AC मुझे निकालना है। तो यहां पर हम AB बाय AC ले लेते हैं। AB आपके पास हो गया लंब और AC आपके पास, AB आपके पास लंब है, AC आपके पास कर्ण है। लंब बटा कर्ण हमें मालूम है कि क्या होता है, ये होता है साइन एंगल। एंगल यहाँ पर 30 डिग्री का है, साइन 30। तो लंब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और कर्ण मुझे निकालना है। कर्ण मैंने y ले लिया, तो इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब 10 सेंटीमीटर, अब मैं इसका मुझे आधार निकालना है। तो अब इसका मतलब मेरे पास AB बाय BC, तो AB आपके पास क्या है, लंब, और BC क्या है, आधार। और लंब बटा आधार क्या होता है हमारे पास, ये होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट एंगल 30 डिग्री। लंब यहाँ पर हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, आधार मुझे निकालना है वो है x। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो x की वैल्यू आ गई 5√3, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब कर्ण आ गया, वो आ गया 10 सेंटीमीटर और आधार आ गया 5√3 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर उदाहरण 7वां करने लगी हूँ। आपका क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ 3 सेंटीमीटर और PR 6 सेंटीमीटर, आपने एंगल QPR और एंगल PRQ ज्ञात करना है। अब हमने यहाँ पर QPR निकालना है, ये एंगल P निकालना है। तो आप जो एंगल निकालोगे तो उसके हिसाब से, ये हमारा था 3 सेंटीमीटर गिवन था, ये हमारा था 6 सेंटीमीटर, और इसका मतलब अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो ये आपके पास आधार हो गया और ये आपके पास कर्ण हो गया और ये आपके पास लंब हो गया। तो अगर आपने QPR निकालना है तो आप लिखो PQ बटा PR। तो ये किसके बराबर, PQ क्या है, आधार, PR क्या है, कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस एंगल। तो कॉस एंगल कौन सा आएगा, P, आपका एंगल आएगा P।
आधार यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, कर्ण यहाँ पर है 6, तो आपके पास आ गया cos p। ये कट कर दो, आपके पास 1/2 आ गया cos p। अब इसका मतलब आपके पास आया cos p इज इक्वल टू 1/2। तो cos p 1/2 कब होता है? cos 60 पे। cos p कब 1/2 होगा? जब cos 60 होगा। तो p किसके इक्वल आ गया? 60 डिग्री के इक्वल आ गया। इसका मतलब QPR आपके पास हुआ 60 डिग्री। मुझे निकालना है PRQ। ये त्रिभुज का तीसरा कोण है। हमारे पास एंगल Q था 90 डिग्री का, एंगल P था 60 डिग्री का, तो आपके पास एंगल R आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 60, दैट इज 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30। यहाँ पर मेरा भाग 2 समाप्त होता है और अगले भाग में मैंने 8.3 एक्सरसाइज को डिस्कस किया है। यहाँ पर मेरा भाग 2 समाप्त होता है और भाग 3 में मैंने प्रश्नावली 8.3 को समझाया।